हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। एंड कुछ ही समय में, थोड़े ही देर में, 5 या 10 मिनट में मैं आपको एक अच्छा सा टॉपिक यहाँ पे एक्सप्लेन करूंगा। एंड हो सके तो उसके ऊपर के क्वेश्चंस भी 2-3 हम सॉल्व करेंगे। तो ये टॉपिक है, एक जीन ट्रांसफर मेथड है। एंड इस जीन ट्रांसफर मेथड को हम कहते हैं एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड जीन ट्रांसफर। मतलब पूरी की पूरी मेथड तो नहीं पढ़ेंगे, हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे। एंड इसी के ऊपर और एक वीडियो लाऊंगा जिसमें हम पूरा डिटेल में जीन ट्रांसफर पढ़ेंगे एग्रोबैक्टीरियम मीडिएटेड। एग्रोबैक्टीरियम ये एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। एंड इसके पास कुछ ऐसे जीन होते हैं उसके प्लाज्मिड में, जिससे वो जीन ट्रांसफर कर सकता है। एंड जीन ट्रांसफर करके इसके पास एक टीआई प्लाज्मिड होता है। उस टीआई प्लाज्मिड को ये इंसर्ट करके प्लांट में ये क्राउन गॉल की डिसीज कॉज कर सकता है। तो ऐसे क्या जीन्स इसके पास होते हैं, क्या रिसेप्टर्स इनके पास होते हैं, ये सारी बातें आज हम जानने वाले हैं। बहुत इंटरेस्टिंग होगा ये वीडियो, एंड तक बने रहिएगा। एंड बहुत वैल्यूएबल इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। देखो पहले ही अ, इसमें दिखाया, देखो ये एग्रोबैक्टीरियम बैक्टीरिया है। ये कुछ ऐसे ट्यूब बना के यहाँ पे इस प्लांट सेल में भेज देता है। तो ये सारी बातें आज हम करने वाले हैं। तो इनमें कुछ जीन होते हैं, एक वीर रीजन होता है उस टीआई प्लाज्मिड के ऊपर। देखो सपोज दिस इज अ प्लाज्मिड, ओके, अच्छे से बना लेंगे। दिस इज अ प्लाज्मिड। इस प्लाज्मिड के ऊपर एक तो टीआई प्लाज्मिड तो होता ही होता है। सपोज ये है टीआई प्लाज्मिड, ठीक है। एंड इसके साथ साथ कुछ ऐसे जीन होते हैं, वीर जीन, इसको वीर रीजन कहते हैं। और यहाँ से बनने वाले जीन वीर जीन। अभी वो बहुत प्रकार के हो सकते हैं एंड वो अलग अलग काम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं वीर ए। ये वीर ए क्या करता है भैया? ये वीर है, एक सेंसरी काइनेस है ना। सेंसरी काइनेस है, सेंसरी काइनेस मतलब कुछ ना कुछ तो सेंस करता होगा। तो क्या सेंस करता है ये? तो ये कुछ ना प्लांट डिराइव्ड जो फिनोलिक कंपाउंड होते हैं। फिनोलिक कंपाउंड मतलब प्लांट कब रिलीज करेगा? प्लांट कुछ अपने फिनोलिक कंपाउंड रिलीज करता है, ठीक है। रिलीज करने के बाद ये जाके बैठेंगे इस वीर जीन के ऊपर। और कौन सा वीर जीन? वीर ए। वीर ए को ये सेंस करता है। कुछ फेनोलिक कंपाउंड होगी जिनका नाम है एसिटोसिरिंजोन, ओके। एसिटोसिरिंजोन है, ये सेंस करता है। सेंस करने के बाद ही सिग्नल ट्रांजैक्शन शुरू करता है। चलो भैया आजू बाजू में कोई प्लांट है, प्लांट को हमें इन्फेक्ट करना है, ठीक है। तो इनिशिएट करता है सिग्नल ट्रांसडक्शन। और सिग्नल ट्रांसडक्शन में सबसे पहले क्या करता है? ये फॉस्फोराइलेशन कर देता है वीर जी के ऊपर। ये काम है वीर ए का, ठीक है। फॉस्फोराइलेशन मतलब ये अपना हिस्टिडीन पे जो फॉस्फेट ग्रुप है उसको ट्रांसफर कर देता है वीर जिन के डी एस्पार्टिक एसिड के ऊपर, ठीक है। ये फॉस्फोराइलेट कर देगा। देखो वीर जी है, इसको हमें सम्मान देना पड़ेगा। सम्मान देने के लिए हम क्या करते हैं? इसके ऊपर फॉस्फेट लगाते हैं। जैसे हम पगड़ी लगाते हैं किसी के ऊपर, वैसे ही ये वीर ए वीर जी के ऊपर फॉस्फेट लगाते हैं। फॉस्फेट लगाने के बाद क्या होता है? इस वीर जी में कुछ कंफॉर्मेशनल चेंजेस आते हैं और दौड़ा दौड़ा भागा चला जाता है वीर रीजन की तरफ। तो वीर रीजन से ये कुछ और वीर जीन बनाते हैं। ये दोनों जो है वीर ए और वीर जी, ये कंटिन्यूअस बनते रहते हैं। और जैसे ही ये वीर ए इसको फॉस्फोराइलेट करेगा, ये भागा दौड़ा चला जाएगा वीर जी के पास, वीर रीजन के पास। एंड बोलेगा भैया आजू बाजू में कुछ प्लांट है, प्लांट ने कुछ फिनोलिक कंपाउंड छोड़े हैं, हमें उस प्लांट को इन्फेक्ट करना पड़ेगा, उसको क्राउन गर्ल डिसीज होना पड़ेगा, है ना। भाई ने बोला है तो करने का। तो ये वीर जी एक्टिवेट होता है। वीर जी एक्टिवेट होकर क्या करता है? तो ये अदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स जो है, वीर जीन के ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स है, उनको एक्टिवेट कर देता है, ठीक है। एंड क्या करता है? वीर बॉक्स पे बाइंड हो जाता है। ये जो वीर रीजन हमें कहा, इनको वीर बॉक्स भी कहते हैं, ठीक है। एंड इनिशिएट करता है ट्रांसक्रिप्शन ऑफ वीर ओपेरॉन। वीर ओपेरॉन का ट्रांसक्रिप्शन करता है। ट्रांसक्रिप्शन से कुछ एमआरएनए बनेंगे, उस एमआरएनए से कुछ प्रोटीन बनेंगे और वो प्रोटीन आगे काम आएंगे जीन ट्रांसफर के लिए, ओके। तो हम बारी बात करते हैं वीर बी की। अभी वीर बी क्या करता है? ये वीर बी ना, सपोज ये कुछ बैक्टीरियल सेल है और ये कुछ प्लांट सेल है। अभी इनके बीच में कुछ अटैचमेंट नहीं है। अटैचमेंट नहीं है तो ये अपना प्लाज्मिड इधर कैसे भेजेगा? जीन ट्रांसफर कैसे करेगा? क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं? हम जीन ट्रांसफर पढ़ रहे हैं, राइट। तो जीन ट्रांसफर करने के लिए यहाँ पे कुछ कॉन्जुगेशन ट्यूब चाहिए, है ना। ये सिक्रेशन ट्यूब भी कहते हैं, जिसको टाइप 4 सिक्रेशन सिस्टम भी कहते हैं, TSS, T4SS, ओके।
तो ये क्या करता है, एक चैनल फॉर्म करता है टीडीएनए को ट्रांसफर करने के लिए बैक्टीरियम से प्लांट सेल की तरफ। हम क्या पढ़ रहे हैं जनरली, हम पढ़ रहे हैं जीन ट्रांसफर मेथड। किसके थ्रू, एग्रोबैक्टीरियम एक बैक्टीरिया है, इसके थ्रू। तो कैसे ट्रांसफर करेंगे, जो भी टीआई प्लाज्मिड होगा बैक्टीरिया में, ये जाएगा प्लांट सेल में। तो जाएगा कैसे भाई, कुछ तो चैनल होगा, आपको नदी पार करनी है, आपको ब्रिज तो करना होगा, क्योंकि आपको तैरना नहीं आता, राइट। तो तैरना नहीं आता तो आपको ब्रिज तो चाहिए, तो ब्रिज कौन बनाता है, ब्रिज बनाता है भैया वीर बी, ठीक है। एंड अगर वीर सी की बात करें तो ये क्या करता है, एनहांस द एफिशिएंसी ऑफ टीडीएनए प्रोसेसिंग एंड ट्रांसफर। सपोज दिस इज प्लाज्मिड, इस प्लाज्मिड से यहां से हम कट करेंगे इसको, ठीक है ना, यहां से कट करते हैं, राइट, राइट बॉर्डर से कट करने के बाद ये टी आई प्लाज्मिड चला जाएगा प्लांट में, ठीक है। ये बात तो आपको पता है, प्लांट में चला जाएगा। बट यहाँ से जो कटा है ये, राइट, ये कटा है, इसको प्रोसेस करने के लिए, इसको फिर से रीसील करने के लिए ये वीर सी आता है भैया, ठीक है। वीर सी, सी फॉर सीलिंग, ये प्रोसेसिंग करता है टीडीएनए के जाने के बाद ट्रांसफर के लिए, इफिशियंसी बढ़ाता है टीडीएनए प्रोसेसिंग, ओके। एंड यह करता है बाइंड टू ओवरड्राइव सीक्वेंस एडजेसेंट टू द राइट बॉर्डर, जो ओवरड्राइव सीक्वेंस है जो राइट बॉर्डर के बाजू में है उसको बाइंड होता है, एंड ट्रांसफर इफिशियंसी को भी बढ़ाता है, ठीक है। राइट बॉर्डर के बाजू में जो सीक्वेंस है उसको बाइंड होकर ट्रांसफर इफिशियंसी भी ये बढ़ाता है। एंड अगर हम बात करेंगे वीर डी की, तो वीर डी के दो प्रकार होते हैं, एक D1 एंड एक D2। अब ये डी क्या, D1 क्या करता है, D1 असिस्ट करता है D2 को, ये D2 का असिस्टेंट है। देखो भैया, इनके पास भी असिस्टेंट है, हमारे पास क्या है, कुछ भी नहीं, ठीक है। तो ये असिस्ट करता है D2 को। तो D2 क्या करता है, इन द नाइकिंग द टीडीएनए एट द बॉर्डर सीक्वेंस। जो वीर D2 है, ये वीर D2 एक निक्स की तरह काम करता है, ये जुड़ जाता है टीडीएनए के राइट बॉर्डर के ऊपर जो 5 प्राइम एंड में है, एंड गाइड करता है टीडीएनए को प्लांट सेल में जाने के लिए। अगर वीर D2 नहीं जुड़ा तो ये प्लांट सेल में नहीं जा पाएगा, ठीक है। और ये वीर D2 वहां पे 5 प्राइम एंड पे जुड़ता है टीआई प्लाज्मिड के, एंड इसको असिस्ट करता है भैया इसका असिस्टेंट D1, ठीक है। एंड वीर D2 का काम क्या है, ये क्रूशियल है फॉर द प्रोसेसिंग एंड गाइडिंग ऑफ द टीडीएनए ड्यूरिंग ट्रांसफर। टीडीएनए का प्रोसेसिंग के लिए एंड उसके ट्रांसफर के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अगर बारी आती है वीर ई की, तो एक चैपेरॉन है, मतलब वीर E1 भी है, वीर E2 भी है। अभी चैपेरॉन मतलब क्या, ये कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो प्रोटीन फोल्डिंग को रोकते हैं एंड ये स्टेबलाइज करते हैं किसी दूसरे प्रोटीन को। तो ये किसको स्टेबलाइज करता है, तो भैया ये वीर E2 को स्टेबलाइज करता है। अभी ये वीर E2 क्या करता होगा, ठीक है, वीर E1 E2 को स्टेबलाइज कर रहा है, एंड E2 क्या कर रहा है, तो E2 क्या करता है, ये सिंगल स्ट्रैंड जो टीडीएनए है उसके ऊपर बाइंड हो जाता है, एंड इसको प्रोटेक्ट करता है। इससे प्रोटेक्ट करता है, जो एक्सोन्यूक्लियस एंडोन्यूक्लियस होते हैं उनसे डिग्रेडेशन ना हो पाए, उससे ये उसको, सपोज ये टीडीएनए है, इस टीडीएनए को ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। एंड इसको असिस्ट करेगा भैया इसका और एक पट्टा, चैपेरॉन, ठीक है। ये क्या है, वीर E1, ये क्या है, वीर E2। दिख रहा है क्या स्क्रीन पे, नहीं दिख रहा है ना, दूसरा कलर से बनाते हैं। वीर E2 है ये वाला, ठीक है। एंड लाल वाला क्या है, ये है प्लाज्मिड, ठीक है। इसको डिग्रेड होने से बचाने के लिए ये मदद करते हैं। ये दोनों क्या करता है, फैसिलिटेट द सेफ ट्रांसफर एंड इंटीग्रेशन ऑफ द टीडीएनए इनटू द प्लांट जीनोम। प्लांट जीनोम में टीडीएनए का इंटीग्रेशन होने के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अब दूसरे वीर एफ की बात करते हैं। अभी वीर एफ क्या करता है, ये असिस्ट करता है डिसअसेंबलिंग द टीडीएनए कॉम्प्लेक्स। अभी टीडीएनए गया है, इसके सामने टी D2 लगा है, इसके ऊपर E2 लगा है, E2 के ऊपर E1 लगा है, ये सारी चीजें यहाँ पे लगी है ना। ये D1 के साथ D2 भी है, उसको असिस्ट, D1 भी है, इसको असिस्ट करते हैं। तो जब भी ये प्लांट सेल में जाएगा तो ये सारे के सारे निकल जाएंगे, डीअसेंबली होगी इनकी, ठीक है। फिर क्या बचेगा, ओनली टीआई प्लाज्मिड, ओनली टीआई प्लाज्मिड बचेगा, ओके। टीआई प्लाज्मिड बचेगा तो वो जाएगा न्यूक्लियस में, नॉन होमोलॉगस एंड जॉइनिंग होगी।
तो क्या करता है, हेल्प्स इन रिलीजिंग द टीडीएनए फ्रॉम द ट्रांसपोर्ट कॉम्प्लेक्स टू द फैसिलिटेड इंटीग्रेशन इनटू प्लांट जीनोम। ये बातें आज हमने पढ़ी है, वीर्स के बारे में हमने पढ़ा है। ये जो वीर महान प्रोटीन होते हैं जो टीडीएनए को ट्रांसफर करते हैं, इनकी बात हमने की है। तो कीमोटैक्टिक सिग्नल क्या होते हैं? मेन कीमोटैक्टिक सिग्नल आपको किसी ने पूछा है कि कौन सा सिग्नल होता है, तो एसिटोसिरिंजोन होते हैं या फिर हाइड्रोक्सी एसिटोसिरिंजीन होता है। ठीक है, ये अट्रैक्ट करता है एग्रोबैक्टीरियम को प्लांट टिश्यूज के तरफ। ठीक है, और एक कौन रिलीज करता है? जख्मी पौधे, जख्मी पेड़, ये रिलीज करते हैं भाई, हाईलाइट कर देंगे। वुंडेड मतलब जख्मी पौधे इसको रिलीज करते हैं, किसको? एसिटोसिरिंजिन को। सिरिंजिन को रिलीज करके वीर्य पहचानेगा, वीर्य पहचाने के इनके ऊपर टीआई प्लाज्मिड ट्रांसफर कर देगा इनके अंदर। ठीक है, एंड ये साइटली एसिडिक पीएच एंड टेम्परेचर होगा तभी इन्फेक्शन होगा, मतलब मदद करेगा इन्फेक्शन होने के लिए। ठीक है, जब ये पीएच इतना होगा 25 to 28 डिग्री सेल्सियस एंड एसिडिक पीएच होगा। पीएच एसिडिक मतलब पीएच ज्यादा, ये इसमें मदद करेगा। देखो अगर डायग्राम में देखें तो प्लांट कुछ वुंडेड प्लांट्स कुछ फिनोलिक सब्सटेंस छोड़ते हैं, इसको पहचानता है हमारा वीर ए। वीर ए जाके वीर जी को एक्टिवेट करता है, वीर जी वीरजन पे एक्टिवेट करता है, वीरजन से फिर इतने सारे प्रोटीन बनते हैं। ये प्रोटीन बाइंड हो जाते हैं इस टीआई प्लाज्मिड के ऊपर, एंड टीआई प्लाज्मिड के ऊपर ये देखो ये टीआई प्लाज्मिड है ग्रीन कलर का, ये सिंगल स्टैंडर्ड प्लाज्मिड, और ये जो वीर बी है ये ऐसे चैनल बनाता है, देखो। ठीक है, एंड आपको ये सवाल है कि अगर मैं कहूँ कि वीर ए में म्यूटेशन आ गए तो, वीर ए में म्यूटेशन आ गया तो नो ट्रांसफर। ओके, एंड वीर बी में म्यूटेशन आ गया तो मतलब वीर ए भी एक्टिव है, वीर जी भी एक्टिव है, वहां से सब प्रोटीन भी बनेंगे, बट वीर बी में एक्टिवेट हो गया तो भी नो ट्रांसफर। मतलब टीआई प्लाज्मिड बनेगा, मतलब दुल्हा तैयार है बिल्कुल शादी में जाने के लिए, बट घोड़ा ही नहीं आया, गाड़ी ही नहीं आई, तो क्या करेगा? मतलब दूल्हा बिल्कुल तैयार बैठा है बट उसको जाने के लिए ये वीर भी ही नहीं है वहां पे, तो फंस गया वो, दूल्हे का मूड ऑफ, राइट। तो वीर भी अगर म्यूटेशन हो गया तो नो ट्रांसफर। ऐसे कुछ सवाल आपको पूछे जाएंगे इसके ऊपर, एंड आई होप आपको ये छोटा सा प्यारा सा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, बट छोटा प्यारा है बट उतना ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एंड जो भी लोग इस प्राइम क्लासेस को देखना चाहते हैं, पीवाईक्यूज को देखना चाहते हैं, प्रैक्टिस क्वेश्चन को देखना चाहते हैं, पेपर का एनालिसिस करना चाहते हैं, एंड बहुत सारी चीजें, अपना रैंक प्रेडिक्ट करना चाहते हैं, ये सब करना चाहते हो तो क्या है, वन एंड ओनली टारगेट, आ जाओ आईएफएस की वेबसाइट पर, या फिर वेबसाइट या फिर ऐप डाउनलोड कर लो, खुद का नंबर रजिस्टर कर लो, यानी इतनी सारे एजुकेशनल कंटेंट वाली चीजें मुफ्त 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 आपके लिए। ठीक है, एंड अगर जो लोग आईआईटी जैम या फिर गेट बी 2026 को टारगेट करें तो उनके लिए एक्सक्लूसिवली लेगेसी बैच, ओके, ये लेगेसी बैच लॉन्च हो रही है 26 मई से। ठीक है, जो भी लोग 2026 के आईआईटी जैम गेट बी को टारगेट कर रहे हैं उनके लिए बहुत बेस्ट रहेगी, एंड IFS 70 लगा दो कूपन कोड, आपको फ्लैट 70% ऑफ मिल जाएगा। एंड जो भी सवाल हो आपके कमेंट बॉक्स में पूछिए। एंड मैं क्यों बोल रहा हूँ कि आपको ये बेस्ट रहेगा, बिकॉज ड्यू टू अवर रिजल्ट्स, है ना। आईआईटी जॉब में तो लगभग 10 में से 6 लोग IFS से निकले हैं, एंड गेट बी में भी वही टॉपर्स, बहुत सारे टॉपर्स आपको देखने को मिलते हैं। अगर नॉलेज के साथ साथ रिजल्ट चाहिए तो IFS से बड़ी कोई चॉइस नहीं है। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट, एंड आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो भैया कर दो क्वेश्चन सॉल्व्स। IFS मतलब गारंटेड रिजल्ट। ओके, थैंक यू, हैप्पी लर्निंग, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।